जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। मणिपुर में हिंसा लगभग 1.5 साल से जारी है, लेकिन अब और भी ज्यादा खतरनाक खबर आ रही है। सुनिए हमारे संवाददाता राहुल डबास ने इस बारे में क्या खास जानकारी दी। मणिपुर का अर्थ होता है आभूषणों की भूमि, और भारत के लिए मणिपुर किसी आभूषण से कम नहीं। मणिपुर वो है जिसके नाम से पर्याय बनता है बॉक्सिंग का। मणिपुर वो है जहां पोलो का जन्म हुआ, और मणिपुर को ही नॉर्थ ईस्ट से गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन मणिपुर अब जल रहा है, जिसे जलाने के लिए बारूद भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय और भारत सरकार की कोशिश है कि सेना सीमा पर चौकस रहे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मणिपुर के लोग खुद को कुकी, मैथी या नागा से पहले भारतीय समझे, ताकि 28 तारीख ही नहीं बल्कि विरोधियों की हर एक साजिश को नाकाम किया जा सके। कैमरा सहयोगी अतुल राज के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मणिपुर में चल रही साजिश के बारे में रक्षा विशेषज्ञ संजीव कुमार ने भी विस्तार से बताया और डराने वाले राज खोले। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार श्री कुलदीप सिंह ने हाल के समय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि सरकार को ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं जिसमें कि पता चलता है कि 900 ट्रेंड कुकी मिलिटेंट्स म्यांमार से मणिपुर की सीमा में दाखिल हुए हैं, और ये वर्तमान समय में मणिपुर के विभिन्न इलाकों में फैल गए हैं। ये जो 900 ट्रेंड कुकी मिलिटेंट्स हैं, ये 30 की ग्रुप्स में म्यांमार से मणिपुर की सीमा में दाखिल हुए हैं। ये जो ट्रेंड कुकी मिलिटेंट्स हैं, ये ड्रोन बेस्ड बॉम्ब्स, मिसाइल्स, अनेक रॉकेट्स तथा जंगल वॉरफेयर की तकनीक का इन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ है, और जाहिर है कि ये भारत के विरुद्ध म्यांमार की सीमा से एक बड़ी साजिश रची जा रही है, और इसमें जाहिर है कि अनेक विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। और ये जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं, इसे सरकार के द्वारा गंभीरता के साथ लिया गया है, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो या भारत की केंद्र सरकार हो। और जाहिर है कि इस बात की भी आशंका इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है कि ये जो 900 ट्रेंड कुकी मिलिटेंट्स हैं, ये 28 सितंबर को कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। और 28 सितंबर ही वो दिन है कि जिस दिन भारत ने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के विरुद्ध कंडक्ट की थी, और जाहिर है कि विदेशी जो शक्तियां जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत में आतंक की साजिशें रच रही हैं, वो अनेक ऐसे दिवसों पर भारत के विरुद्ध कोई बड़ा हमला करने की वो लगातार फिराक में रहती हैं। और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि 28 सितंबर को ये जो ट्रेंड कुकी मिलिटेंट्स हैं, जो कि म्यांमार से मणिपुर में दाखिल हुए हैं, ये कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन चूँकि भारत की सुरक्षा एजेंसीज़ को ये इनपुट्स मिल चुके हैं, इनकी जो गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ मिल गई हैं, ऐसे में ये जो आतंकी हैं, जाहिर है कि इनके हमलों को नाकाम किया जाएगा। भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, वो ऐसी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करता है, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। और ये जो ये आतंकी जो साजिश रच रहे थे, इनका अब खुलासा हो चुका है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इनकी जो जानकारी मिल चुकी है कि ये क्या करने की योजना बना रहे थे, और ऐसे में जो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अक्रॉस मणिपुर लिए जा रहे हैं, और इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए जाहिर है कि अभियान भी चलाया जा रहा है। जाहिर है कि ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते, भले से वो उनके मंसूबे कुछ भी हों, वो किसी दिन को क्यों न चुने, लेकिन वो ऐसे दिनों पर भी कोई वारदात अंजाम नहीं दे सकते। यदि उन्होंने किसी तरीके की ऐसी वारदात को अंजाम देने में कहीं से सफलता पाई, तो जाहिर है कि वो बच नहीं पाएंगे, और उनका जो इरादा है, उनका जो पूरा अस्तित्व है वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की जो सरकार है वो पूरे भारत में जो आतंकवाद के विरुद्ध एक जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्य करती है, उसकी नीति के तहत कार्य करती है।
और इस तरीके की आतंकी साजिशों को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है। और ये लेकिन इसमें स्पष्ट है कि भारत के विरुद्ध, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के एरिया से हो, हर जगह जो है बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। इसमें विदेशी शक्तियाँ भी दिखाई देती हैं। अनेक जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो विदेशों में रह करके एक विशेष धर्म को प्रमोट करने की जो उनकी तमाम साजिशें होती हैं उसकी भी भूमिका उसमें हो सकती है। और जाहिर है कि जिस तरीके से मणिपुर में सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने की साजिशें रची जा रही हैं, हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे अनेक विदेशी शक्तियाँ हो सकती हैं। और इसको लेकर के भारत को और मणिपुर की सरकार को, मणिपुर के लोगों को लगातार अलर्ट रहना होगा। जो ऐसी साजिशें जो मणिपुर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती हैं, मणिपुर को अस्थिर करना चाहती हैं, वहाँ पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा और तनाव को पैदा करना चाहती हैं, उनको नाकाम करने के लिए बेहद आवश्यक है कि जो भारत के जो लोग हैं, जो मैती और कुकी समुदाय के लोग हैं, नागा समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू और क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो आपसी सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश करें और इस तरीके के अफवाहों में, इस तरीके के डिसइंफॉर्मेशन में ना आए। और जाहिर है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अनेक वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र हो, हर जगह से भारत के विरुद्ध अनेक जो वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन भारत की सरकार भारत की एकता, अखंडता के लिए कटिबद्ध है और इस तरीके की जो विदेशी शक्तियां अगर भारत के विरुद्ध साजिश रचती हैं तो उसमें वो नाकाम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो इनपुट है चूँकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल चुका है, इसी वजह से ये जो आतंकी हैं ये 28 सितंबर को या किसी अन्य दिन भी अगर वो कुछ इस तरह के कारनामे करने की और साजिशें करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि उनको न सिर्फ नाकाम किया जाएगा बल्कि उनको नेस्तनाबूद भी किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। 900 मिलिटेंट की प्लानिंग के बारे में रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी ने क्या बताया, ये सुनिए। मणिपुर में आसाम राइफल ने एक मिलिटेंट को पकड़ा है, जिससे ये पता लगा है कि म्यांमार से 900 मिलिटेंट मणिपुर में प्रवेश कर चुके हैं और इनको 30-30 की टुकड़ी में बांटा गया है और इनको लक्ष्य दिया गया है कि ये 28 सितंबर को एक साथ मैती गांवों के अंदर अटैक करेंगे। इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन जैसे हथियार हैं और इन हथियारों के लिए बैप्टिस्ट चर्च, जिसकी शुरुआत अमेरिका में प्रेसिडेंट फोर्ड के ज़माने से हो गई थी, वो फंडिंग कर रही है। अब बैप्टिस्ट चर्च का फंडिंग करना, धर्म परिवर्तन करना, दरअसल में एक डीप स्टेट है और डीप स्टेट ऐसी है कि जो अमेरिका के पेंटागन तक के ऊपर अपना प्रभाव रखती है और ये डीप स्टेट तय करती हैं कि कब कहाँ कौन से देश की सरकार को गिराना है। यही बात शेख हसीना ने भी कही थी। उसने कहा था कि केवल मिजोरम नहीं, केवल म्यांमार नहीं, बल्कि बांग्लादेश का भी चिटगांव के एरिया को, जिसे वो जोगम कहते थे, वो लेना चाहते थे, एक आइलैंड लेना चाहते थे। उसने मना किया। वो डीप स्टेट की वजह से ही मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की शेख हसीना अपदस्थ की गई। यानी कि ये एक बहुत भयंकर स्थिति है पूरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान को इससे बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बहुत सारे इस किस्म के दंगे हुए हैं, जैसे CAA वगैरह, या जैसे अब दिखाई दे रहा है, ऐसे में आवश्यकता है कि हम उन लोगों के ऊपर नज़र रखें जो इस डीप स्टेट के साथ मिलकर देश के बारे में बाहर जाकर गलत सूचनाएं देते हैं। ये चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है और ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाने की भी ज़रूरत है। अब मणिपुर में बिगड़ते हालातों के बीच केंद्र और राज्य सरकार क्या कदम उठाती हैं और मणिपुर के हालात कब तक काबू में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।